आज मसीह वंदना में हेलो हेलो मसीह वंदना। आज है शनिवार और आपको इंतजार है आपके अपने प्रोग्राम हेलो मसीह वंदना का। हेलो मसीह वंदना के श्रोताओं को हमारी समस्त टीम का प्यार भरा नमस्कार कबूल हो। आशा है आप सब भाई बहन घर परिवार प्रभु परमेश्वर की दया से कुशल और प्रसन्न हैं। हमारे मसीही वंदना की टीम आपकी खुशी और खुशहाली के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती है। इस महीने सबको स्वतंत्रता दिवस की प्रतीक्षा रहती है और होनी भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सफर। हेलो हेलो मसीही वंदना। आज का प्रोग्राम बड़ा ही रोचक है। पता है क्यों? वो इसलिए कि आज मैं आपको सुनाऊंगा भाई विजय लाजरस के संगीत निर्देशन के कुछ गीत और उनकी ओर से आज स्वतंत्रता दिवस पर संदेश भी होगा। पहली रचना अरुण प्रसन्न की, स्वर कोरोबी, संगीत निर्देशन भाई विजय लाजरस का। सुने, फिर मैं आपको इस गीत से संबंधित एक खास जानकारी भी दूंगा।
जीवन ये हम तुझ पर वारे प्रभु यीशु। प्यारे प्यारे मेरे मन में तू विराजे प्रभु यीशु। प्यारे प्यारे मेरे मन में तू विराजे। जैसा कि मैंने गीत के आरंभ में कहा था कि मैं आपको इस गीत संबंधी एक जानकारी दूंगा। विजय भाई का मसीह वंदना में यह पहला गीत उनके संगीत निर्देशन में रिकॉर्ड हुआ था। लगभग ये 1989 की बात है, 1979 की। अन्य गीतों की तुलना में भाई विजय लाजरस का संगीत निर्देशन बिल्कुल हट कर रहा है। इस गीत से आप स्वयं जान जाएंगे। स्वर है प्रभा तिमोथी का। ढल चली ये शाम, छाया हो चली दूर, दिन के कामों से चूर, कहाँ तेरा मुकाम। ढल चली ये शाम। पंछी दल उड़ते चले हैं, कर पूरा दिन का काम, करने वहाँ विश्राम, उनका जहाँ घर बना है। क्या कहीं तेरा स्थान है तैयार, धरती के पार सच्चा बसेरा। ढल चली ये शाम, छाया हो चली दूर, दिन के कामों से चूर, कहाँ तेरा मुकाम। ढल चली ये शाम। धरती पर श्रम करते हैं हम, घर बनता है कहीं, धोखा खाना नहीं, जो बोते काटेंगे हम। कैसा बनाया घर तूने, मिट्टी या घास का है, या वो पत्थर का है, जाता जहाँ है तू रहने। लोत्राता जगा युग की चट्टान, देता है दान एक आश्रय सच्चा। ढल चली ये शाम, छाया हो चली दूर, दिन के कामों से चूर, कहाँ तेरा मुकाम। ढल चली ये शाम। आप हर मंगलवार को गीत कुंज में भाई विजय लाजरस से प्रभु का वचन सुनते हैं। आपको हैरानी होगी कि भाई ने कुछ गीत भी गाए हैं। तो लीजिए उन्हीं के स्वर में सुनिए यह गीत जो वर्ष 1976 में भाई
अशोक सिंह के निर्देशन में रिकॉर्ड किया गया था। गीत और रचना अरुण प्रसन्न की है। गीत के तुरंत बाद आप भाई विजय लाजर से सुनेंगे सच्ची स्वतंत्रता पर संदेश। चुनना होगा आज हमको चौड़े या सकरे मार्ग को, यीशु कहता आज हमसे चुनना सकरे मार्ग को। चुनना होगा आज हमको चौड़े या सकरे मार्ग को, यीशु कहता आज हमसे चुनना सकरे मार्ग को। चुनना होगा। आत्मा से मारे दे की क्रिया को, जिससे हम जीवन पाएंगे। आत्मा से मारे दे की क्रिया को, जिससे हम जीवन पाएंगे। शारीरिक रीति से गर चले हम, निश्चय ही मृत्यु को पाएंगे। जीवन और मृत्यु दो रास्ते हैं, चुनना तो जीवन मार्ग को। चुनना होगा आज हमको चौड़े या सकरे मार्ग को। चुनना होगा। अगर हम चलेंगे यीशु के पीछे, जीवन का आनंद पाएंगे। अगर हम चलेंगे यीशु के पीछे, जीवन का आनंद पाएंगे। संसारिक तृष्णा के पीछे भागे, स्वर्गीय मीरास न पाएंगे। स्वर्ग और नरक के दो राहे से बढ़ना तू स्वर्ग के मार्ग को। चुनना होगा आज हमको चौड़े या सकरे मार्ग को। यीशु कहता आज हमसे चुनना सकरे मार्ग को। चुनना होगा। स्वतंत्रता दिवस। टीचर ने स्कूल में हमें यही बताया था, कल 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। झंडा वंदन के लिए स्कूल आना है, मिठाइयां बांटी जाएंगी और फिर छुट्टी। हाँ, हमारे झंडे के 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। और सफेद पर है गांधी जी के चरखे की आकृति। जी हाँ, उस समय वहां चरखा ही हुआ करता था। घर लौटने पर मैंने भी 3 इंच बाय 2 इंच का एक झंडा बना लिया, किंतु घर में केसरिया रंग का कागज कहीं नहीं मिला, तो लगभग एक लाल गुलाबी रंग के कागज के विकल्प से ही संतोष करना पड़ा। ऐसा था मेरा प्रथम स्वतंत्रता दिवस। आज इस अवस्था में अपने विचार साझा करने के आमंत्रण पर जो विचार मेरे मस्तिष्क में उठ रहे हैं, आशा है कि ये आपको भी विचार करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे।
व्यतीत कुछ वर्षों से जो समाचार हमारे समक्ष आ रहे हैं वे इस तथ्य की पुष्टि ही कर रहे हैं, मेरा भारत महान। आज विश्व में भारत का नाम जिस श्रद्धा एवं सद्भाव के साथ लिया जा रहा है वह इस तथ्य का समर्थक है। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा तथा अन्य अनेकों देशों में भारतीय मूल के अनेक व्यक्तियों ने अपनी विशेषताओं के कारण एक विशेष स्थान उन देशों में प्राप्त कर लिया है। वो भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है। मुझे इतना समय नहीं दिया गया कि मैं ऐसे व्यक्तियों के नाम एवं उनकी प्रतिष्ठा को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करूं। अतः आज से ये आपके लिए ही एक होमवर्क होगा। शब्दकोश में दिए गए अर्थ मुझे संतुष्ट नहीं कर सके, अतः मेरा अपना ही अर्थ ये होगा। स्व अर्थात अपना और तंत्र का वर्तमान अर्थ होता है प्रणाली। स्वतंत्रता अर्थात मेरी अपनी प्रणाली। इसके विपरीत भावों को लेकर हम प्रारंभ करेंगे, अर्थात परतंत्रता। ये वो व्यक्ति है जिसका स्वयं पर कोई अधिकार नहीं है। उसकी इच्छा, उसकी अभिलाषा किसी योग्य नहीं है। कोई अन्य है जो उसे संचालित करता है। ऐसे व्यक्ति को हम एक संज्ञा देते हैं, दास अथवा गुलाम। अब हमारे समक्ष शब्द का वास्तविक भाव थोड़ा अधिक स्पष्ट हो रहा है। मसीह यीशु अपने पृथ्वी के जीवन काल में एक अवसर पर असमंजस में पड़े हुए उन यहूदियों से वार्तालाप कर रहे थे। प्रणिधि योहन द्वारा लिखित अभिलेख में उन्होंने एक सरल सा तथ्य इस प्रकार प्रकट किया। मैं तुम पर यह अकाट्य तथ्य प्रकट कर रहा हूं, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो पाप करता है वो पाप का दास है। इससे अधिक स्पष्ट व्याख्या और क्या हो सकती है। इसके पूर्व मसीह यीशु ये तथ्य प्रकट कर चुके थे, यदि तुम मेरी शिक्षाओं का आचरण करते रहोगे तो वास्तव में मेरे शिष्य होगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य में ही तुम्हारी स्वतंत्रता निहित होगी। प्रिय श्रोता, स्मरण रखिए, मसीह यीशु स्वयं सत्य हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब आप प्रातः समाचार पत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं? क्या इन्हें पढ़कर आपका हृदय उल्लसित हो जाता है? तथ्य यह है कि कोई भी समाचार पत्र हमारे लिए उत्साहवर्धक समाचार प्रस्तुत नहीं करता। अधिकांश समाचार मनुष्य की पापिष्ठता प्रकाशित करते तथ्य से ही आपूर्त होते हैं। लौटकर चलिए, कुछ समय पूर्व जो विचार हमने पवित्र शास्त्र में से उद्धृत किया था, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो पाप करता है वो पाप का दास है। प्रिय श्रोता, कोई भी व्यक्ति पाप क्यों करता है? मात्र इसीलिए ना कि उस व्यक्ति पर स्वयं उसका नियंत्रण है ही नहीं। तब उस पर नियंत्रण किसका है? उस पर नियंत्रण उसकी पूर्व प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्ति, अर्थात हमारे आदिम माता पिता आदम और हव्वा की मूल प्रवृत्ति का हम पर नियंत्रण हुआ करता है, जो हमारे सृष्टा परमेश्वर के चिर शत्रु इब्लीस, लूसीफर, बियलजबूब अथवा शैतान के द्वारा प्रेरित होती रहती है। इसके प्रकाश में हम स्वयं को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? हम तो उसके दास हैं, जो आदिकाल से इसी उपक्रम में कार्यरत है। परिणाम आपके समक्ष है। आज का समाचार पत्र। पृथ्वी पर अपने जीवन काल में मसीह यीशु के सबसे अधिक कठोर विरोधी यहूदियों के धर्मगुरु, शास्त्री तथा पुरोहित थे। एक अवसर पर उनसे किए जा रहे वाद विवाद में मसीह यीशु ने यह मार्मिक तथ्य प्रकाशित किया था। उन्होंने कहा, जो कुछ मुख से निःसृत होता है उसका उद्गम होता है मानव हृदय। वही सब है जो मनुष्य को दूषित करता है, क्योंकि हृदय से ही दुर्भाव, हत्याएं,
व्यभिचार, अनैतिक यौनाचार, चोरियां, मिथ्या साक्ष्य तथा निंदा उपजा करती हैं। 7 विकृतियां यही मनुष्य को दूषित करती हैं। मसीह यीशु के लगभग 586 वर्ष पूर्व एक नबी हुए थे, यिर्मयाह। उन्होंने भी कैसा सटीक तथ्य प्रकाशित किया था। उन्होंने लिखा, अन्य सभी से अधिक धूर्त है मानव हृदय, असाध्य रोग से संक्रमित, कौन है उसे समझने में समर्थ। यरूशलेम परिषद के अध्यक्ष मसीह यीशु के कजिन याकूब नवीन संविदा में कह रहे हैं, तुम्हारे मध्य में द्वंद्व एवं विवाद का कारण क्या है? क्या तुम्हारी इंद्रिय परायणता ही नहीं, जो तुम्हारी इंद्रियों में संघर्षरत है? तुम अभिलाषा तो करते हो, किंतु प्राप्त नहीं कर पाते, अतः हत्या कर देते हो। ईर्ष्यावश तुम द्वंद्व एवं विवाद करते हो, क्योंकि तुम प्राप्त नहीं कर पाते हो। यहां याकूब ने कुछ मानव सुलभ विकारों अथवा कह लीजिए दुर्बलताओं का उल्लेख किया है। ये भी मनुष्य के लिए बेड़ियां ही हैं। एक स्थान पर प्रणिधि पौलुस ने भी यही अभिव्यक्त किया है, जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, तथा जो मैं नहीं चाहता हूं वही मुझसे हो जाता है। मसीह यीशु ने यहां 7 विकृतियों का उल्लेख किया है, जो एक संकेत है कि एक सामान्य मानव इनमें से एक अथवा इनमें से अधिक विकृतियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ अवश्य है। कुछ अन्य विकृतियों का उल्लेख यहां नहीं हुआ है, अर्थात स्वतंत्र देश के नागरिक होते हुए भी हम में से अनेक विभिन्न विकृतियों के दास हैं। आप स्वयं विचार कर लीजिए कि आपकी दुर्बलता इनमें से क्या है अथवा कौन कौन सी हैं। क्या आज का समाचार पत्र यही तथ्य हमारे समक्ष प्रकाशित नहीं कर रहा? मसीह यीशु इन विकृतियों को पाप कहते हैं, वे सारे कृत्य जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध किए जाते हैं। तब प्रिय श्रोता, क्या हमारी नियति पापिष्ठता का जीवन ही बनी रहेगी? क्या इस दासत्व से निकास का कोई साधन शेष नहीं रह गया? नहीं, नहीं, नहीं। हमारे सृष्टा की प्रकृति क्रूर नहीं है। वो तो प्रत्येक प्राणी से प्रेम ही करते हैं, और मनुष्य की रचना तो उन्होंने अपने ही स्वरूप में की है कि उनके और हमारे मध्य में संवाद का मार्ग सदैव खुला रहे। आप भी आदम के पाप से विमुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए परमेश्वर सुलभ मनीषा में उन्होंने एक अत्यंत सुगम विकल्प सक्रिय रखा है। उन्होंने अपने पुत्र मसीह यीशु को स्वेच्छानुरूप हमारे स्थान पर पाप बलि स्वरूप अर्पित हो जाने दिया, और इसके परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति जो उनके इस प्रेम को पहचान कर मसीह यीशु पर विश्वास कर लेता है, वो शैतान के दासत्व से विमुक्त होकर स्वतंत्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब उस व्यक्ति के आमंत्रण पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में निवास करते हुए उसे संचालित और प्रेरित करने लगते हैं। तब वो व्यक्ति पाप का दास नहीं रह जाता। अब वो मसीह यीशु की प्रतिज्ञा के अनुसार एक स्वतंत्र व्यक्ति हो गया है। इस वार्ता को समाप्त करते हुए एक अत्यंत सटीक और व्यावहारिक उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहूंगा। मसीह यीशु के प्रिय प्रणिधि योहन अपनी दीर्घायु में देहावसान तक लोगों को मसीह यीशु के प्रेम की शिक्षा ही देते रहे। उनके पश्चात उनके भी अनेक शिष्य हुए, जिन्हें हम आज फादर्स के रूप में स्मरण करते हैं। इन्होंने ही मसीह यीशु की मूल सत्य शिक्षा को आगामी पीढ़ियों तक प्रसारित एवं जीवित रखा। उनमें से एक अनुचर पोलिकार्प ऑफ स्मरणा कहलाए। मसीही अनुचर उन दिनों में, प्रथम शताब्दी में, रोमी प्रशासन के लिए एक जोखिम प्रमाणित हो रहे थे। अतः सरकार
इन्हें कारागार में डाल देती थी अथवा उन्हें प्राणदंड देना उपयुक्त समझती थी। अंततः अत्यंत वयोवृद्ध पोलीकार्प रोमी राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए। क्रुद्ध राज्यपाल ने पोलीकार्प से कहा, मैं तुम्हें इस देश से निष्कासित कर दूंगा। पोलीकार्प ने उत्तर दिया, आप ये कर ही नहीं सकते महोदय। आप मुझे कहीं भी रखें, मेरे मसीह यीशु वहां होंगे। जहां कहीं मसीह यीशु है वहीं मेरा आवास है। तब तो ये निष्कासन की कोई स्थिति नहीं हो सकती। तब राज्यपाल ने कहा, मैं तुम्हारी समस्त संपत्ति छीन लूंगा। किंतु मेरे तो कोई संपत्ति है ही नहीं। आपने तो पहले ही मेरा सब कुछ छीन लिया है। किंतु हां, सुनिए, फिर भी मैं अत्यंत संपन्न व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझ में मसीह यीशु का आवास है। इस प्रकार अब सभी कुछ मेरा है। मैं एक अत्यंत समृद्ध व्यक्ति हूं। पोलीकार्प, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा, सम्मान और यश कीर्ति धूल में मिला दूंगा। राज्यपाल ने उन्हें धमकी दी। सरकार, वो तो कब से मिट चुकी है। मुझे तो इस विषय का हर्ष है कि मसीह यीशु के नाम में मुझे अपमानित होने का ये सुअवसर प्राप्त तो हुआ है। तब तो तुम्हें कारागार में डालना होगा। तमतमाते हुए राज्यपाल ने घोषणा की। आपकी इच्छा, पोलीकार्प ने उत्तर दिया, किंतु यह भी समझ लीजिए, मैं तो सदा सर्वदा के लिए स्वतंत्र हो चुका हूं, क्योंकि जहां कहीं मसीह यीशु है वहां तो स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है, और वो भी वास्तविक स्वतंत्रता। अब तो यह आवश्यक हो गया है कि मैं तुम्हें प्राणदंड दे ही दूं। पराजय से अपमानित हो राज्यपाल ने घोषणा की, जय हो, जय हो। तब तो मैं तत्क्षण स्वर्ग में प्रवेश कर जाऊंगा। हालेलुया। वास्तविक जीवन तो बस वही है, अनंत जीवन। पोलीकार्प ने अत्यंत उत्साहपूर्वक कहा। प्रिय श्रोता, सृष्टा ने हमें अनंत प्राणी सृजा है। स्वतंत्रता दिवस पर आपके समक्ष हम एक ही प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। आप अनंत काल की ओर बढ़ रहे हैं, अनंत प्राणी हैं। परम सुख की अनंत स्थिति स्वर्ग कहलाती है। यह स्थान मसीह यीशु में स्वतंत्रता प्राप्त मनुष्यों के लिए आरक्षित है। क्या आप इसी सुखद अनंत काल में प्रवेश करना चाहेंगे? मसीह यीशु को आप ही की प्रतीक्षा है कि आप भी अब स्वतंत्र हो जाएं। मसीही वंदना की पूरी टीम की ओर से और सब श्रोताओं की ओर से मैं भाई विजय लाजरस का आज के संदेश के लिए अपने दिल से धन्यवाद करता हूं। करो विश्वास जो कहता है।
आज का सफर बस इतना ही। हमें आपके विचारों और आपकी फरमाइश के मैसेज का इंतजार रहेगा हमारे स्टूडियो के इस फोन पर 978-072-7114 9780-727114। हमारी आशा है कि आप हमारे अन्य प्रोग्राम का आत्मिक आनंद उठा रहे होंगे। आजकल हमने YouTube पर भी मसीह वंदना के चैनल पर कार्यक्रम देना शुरू किया है। आप भी सुने और अन्य लोगों के साथ भी इसे शेयर करें। YouTube चैनल की जानकारी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 931-947-3370 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। हेलो मसीह वंदना व्हाट्सएप का हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है। मसीह वंदना की ओर से जिसे आपके लिए पेश किया आपके रेडियो व मीडिया साथी अनिल धालीवाल ने। अब हमें आगे दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। हेलो हेलो मसीह वंदना।